नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जैसलमेर को किले और हवेलियों का शहर माना जाता है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पटवा हवेली। पटवा हवेली पटवा सेठ द्वारा बनवाई गई थी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। और मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पटवा हवेली आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटवा हवेली तो मैं कई बार अपने चैनल पे दिखा चुका हूं, लेकिन इस पटवा हवेली को देख करके हमारे जो दर्शक हैं कई बार पूछते थे कि जैसलमेर की ये कला क्या आज भी जीवित है, ऐसी हवेलियां बनाना आज भी संभव है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं यही करने वाला हूं। आपको दिखाऊंगा कि जैसलमेर में पटवा हवेली जैसी कला आज भी जीवित है और यहाँ के कलाकार यदि कोई पैसा खर्च करने वाला हो तो इससे भी सुंदर हवेलियां बना सकते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं कि जैसलमेर में आधुनिक हवेली जो कि 2-3 सालों के अंदर बननी शुरू हुई, इतनी बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं कि ये पटवा हवेली भी शायद उन हवेलियों को देख करके ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो आज मैं वो हमारी बारीक नक्काशी जो जैसलमेर के कलाकार कर रहे हैं, ये काम नया काम जो कि 2-3 साल के अंदर जैसलमेर में हुआ है, वो मैं दिखाने के लिए लेके चलता हूं आपको। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं जैसलमेर की नई हवेलियां जो कि जैसलमेर में पिछले दिनों बनाई गई है। तो दोस्तों, हम आपको लेकर के चलते हैं जैसलमेर की गलियों से गुजरते हुए उन हवेलियों के पास जो कि आधुनिक समय में यानी अभी 2-3 साल के अंदर बनाई गई हैं। और इस समय हम गुजर रहे हैं पटवा हवेली के पास से, और पटवा हवेली से आगे हम आपको इन गलियों में होकर के लेके जाएंगे और जहां पर बहुत सुंदर नज़ारे जो जैसलमेर के जो घर हैं जो पीले बलुआ पत्थर पर बारीक नक्काशी द्वारा सजाए गए हैं। कई बार पर्यटक आते हैं तो इन आम घरों को ही हवेलियां समझ बैठते हैं। तो पूरा शहर ही बहुत ही सुंदर है। पुराने जो घर हैं वो तो सुंदर हैं ही, लेकिन अभी हाल ही में कुछ नए घर भी बन रहे हैं जो बहुत ही सुंदर नक्काशी से सजाए गए हैं। तो देख रहे होंगे आप ये पीले पत्थर के बनाए घर कितने सुंदर हैं। तो हम आपको लेकर के चलते हैं जो कि जैसलमेर में शायद पटवा हवेली के बाद जो 3 साल पहले हवेली बनाई गई थी वो है गूंदीपाड़े के अंदर, जो कि पटवा हवेली है मेन, वहाँ से मुश्किल से होगी 300-350 मीटर। तो ये हम आ गए गूंदीपाड़े में और ये हवेली आपको हम दिखा रहे हैं कि हाल ही में बनी है और ये घनश्याम सूदा जो सेठ है हमारे जैसलमेर को, उनके द्वारा बनाई गई है। देखिए कितनी सुंदर ये हवेली है और इसकी जो नक्काशी है वो सच में जो पटवा हवेली की नक्काशी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि पुराने समय में तो सिर्फ हाथों का ही इस्तेमाल करके ये हवेलियों को बनाया जाता था, लेकिन अभी आधुनिक मशीनों के द्वारा इस पर कुछ कार्य किया जाता है। देखिए झरोका कितना खूबसूरत है और इन झरोके जो बारीक कार्विंग की गई इसके अंदर वो उसकी गहराई देखते ही बनती है। और अगर ये हम जो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं शायद इसकी कार्विंग की गहराई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको अगर इसको जो कि हम अपनी आँखों से देखें तब इसकी जो खूबसूरती है वाकई में देखते ही बनती है। और देखिए इसकी गहराई, इसकी जो बारीक कार्विंग की गई वो बड़ी ही खूबसूरत है। तो जैसलमेर में ऐसी हवेलियां बनाई जा रही हैं, बहुत समय लगता है, इसमें पैसा भी खर्च होता है, लेकिन ये कला आज भी जीवित है। यदि कोई पैसा खर्च करने वाला है तो यहाँ के कारीगर हैं, कुछ जोधपुर के हैं और आसपास के जो गांव हैं वहाँ के भी लोग इस काम को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जो ये काम होता था वो ख़त्म हो गई है, कला तो जीवित है। और मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर यहाँ पर ऐसी कई हवेलियाँ और बनने वाली हैं कि जिस तरफ भी हम देखते हैं, जिन घरों के अंदर देखते हैं तो बारीक नक्काशी का काम थोड़ा बहुत तो सब करवाते हैं, लेकिन प्योर ऊपर से नीचे तक भी हवेलियों को सजाया गया है। तो इन हवेलियों को बनाने वाले कारीगर जो हैं उनसे हमने बात की। तो दोस्तों, हम इस समय आ गए हैं शारदापाड़ा जैसलमेर में और यहाँ पर एक हवेली का निर्माण हो रहा है। आपने ये मेरे पीछे देख रहे होंगे और हमारे साथ हैं इस हवेली बनाने वाले कारीगर। भैया आपका नाम क्या है? हरीश।
हरी जी, हम इस हवेली के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी हवेलियां जैसलमेर में पहले तो पुराने समय में जैसे पटवा हवेली है, नथमल हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी खासकर हम बात करें 2-3 सालों के अंदर ऐसी हवेलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो हम सोचते थे कि क्या जैसलमेर में ये कला खत्म हो गई है? तो पता है आपको ये कला कारीगर कहाँ अभी तक रहे? पहले तो बीच में बंद हो गया था काम, वापस बननी शुरू हो गई। तो आज ये कारीगर कहाँ से आते हैं, कहाँ के कारीगर हैं जो इन हवेलियों को बनाते हैं? ये जोधपुर के कारीगर है। अच्छा, जोधपुर के। आप भी जोधपुर के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा हरी जी, बताइए कि ये जैसी हवेलियां बनती हैं तो समय कितना लगता होगा और बनाने में? पत्थर पे छोटा बहुत बारीक काम करना पड़ता है। समय तो लगता ही है, बहुत समय लगता है, 2 साल 3 साल। अच्छा, और अगर हम बात करें खर्च की तो कितना खर्च आता होगा ऐसी हवेलियां बनाने के लिए? खर्चा तो बहुत आता है, लगभग 1 करोड़ जैसा खर्चा आता है। करोड़ों रुपए खर्च आता है। तो अब जो हवेली पहले बीच में जब हवेलियां बननी बंद हो गई थी, मशीन का काम भी नहीं था, तो अब जैसे कटर आ गए और कुछ मशीनें भी आ गई, उनकी भी मदद लेते हो काम करने में? हाँ, मदद लेते हैं, मशीन की मदद लेते हैं। उससे काम आसान हो गया कुछ? आसान हो गया अभी तो बहुत। अच्छा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी हवेलियां जैसलमेर में बनती रहेंगी और मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जैसलमेर में जैसे पटवा हवेली की तर्ज पर बनी हुई बहुत सारी हवेलियां हो जाएंगी और जैसलमेर में पर्यटक जिस गली में भी जाएंगे और हवेलियां ही हवेलियां नज़र आएंगी। तो वैसे भी जैसलमेर जो है हवेलियां और किले का शहर माना जाता है, और तो जैसलमेर का भविष्य मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इतना खर्चा कर रहे हैं लोग और हवेलियों का निर्माण कर रहे हैं, तो भविष्य में पर्यटक इतने आएंगे जैसलमेर में हवेलियों को देखने के लिए, आधुनिक हवेलियां। तो ये कला आज भी जीवित है और अगर कोई पैसा खर्च करने वाला है तो आज भी पटवा हवेली, नथमल हवेली और सालिम सिंह की हवेलियों से भी बेहतर हवेलियां जैसलमेर के कारीगर, जोधपुर के कारीगर यहां पर बना सकते हैं।